बस एक चीज ध्यान रखना, कुछ कुछ पाप का विपाक तुरंत आता है। जैसे किसी को हमने गाली दिया, उसने भी गाली दिया, मारा, वो तुरंत आया। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। सपपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष पूर्णिमा उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु नाग धम्म महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। पूजनीय भिक्षु सुगत थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु संघ रत्न प्रमुख भिक्षु संघ श्राम निर्गण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारी जीवन या मनुष्य जीवन अच्छे से अच्छे बनाने के लिए, परिशुद्ध बनाने के लिए हमेशा सारांश में उपदेश देते हैं। हाँ, वो सारांश उपदेश क्या है? सब पाप स अकरणा। जितने भी पाप है वो पाप मत करो, जो करने से हमारा हित कल्याण नहीं होता, अपनों का हित कल्याण नहीं होता, बल्कि हमारा भी नुकसान होता है, हानि होता है, अपनों का भी हानि नुकसान होता है। ऐसे गलत काम, ऐसे अनुचित काम, ऐसे अकुशल काम, ऐसे पाप काम कभी मत करना। हाँ, ज़्यादातर क्या होता है, हम देखते हैं वो पाप है, हमें पता है वो पाप है, हम पूरी तरह से समझते भी है कि वो पाप है, हमारा नहीं करायचं, हमें नहीं करना, फिर भी हम कर जाते हैं। जिस तरह एक बच्चे ये मेणबत्ती जलता हुआ देख के दौड़ दौड़ के उसको पकड़ने जाते हैं। अरे उसके माँ बाप कितना भी समझाओ, वो आग है, जल जाएगा, मत छो मत छो, पर फिर भी वो भागे भागे उसको पकड़ने जाता ही है। जब तक जलेगा नहीं, जब तक जोर से रोएगा नहीं, तब तक वो फिर से बार बार पकड़ने जाता है। अभी जितना भी गंदगी हो ना, हाँ, वो बड़ों को पता है गंदगी है, बड़ों को पता है वो एकदम गू है या बहुत ही गंदगी है,
फिर भी बच्चे उसमें पच 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 करके बहुत मज़ा लेता है, खेलते हैं, बड़ों को पता रहता है। हाँ, तो अगर बड़े होने के बाद भी, अगर समझदार होने के बाद भी हम ऐसे पाप में, हम ऐसे अकुशल में, हम ऐसे अनुचित कार्य में खेलते रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बाल। बाल बोले तो बालक जैसा, जिसे मूर्ख कहते हैं। बड़े होने के बाद भी बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं तो उसे मूर्ख कहते हैं। बच्चे को सुसु आया करके यहीं बाहर भी सुसु कराते हैं, बड़े होने के बाद भी वैसा ही किया तो उसको मूर्ख कहते हैं। ऐसे ही जो बार बार गलत काम करता है, अकुशल काम करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति शरीर से भी गलत करता है, वाणी से भी गलत बोलता है और मन से भी गलत सोचते रहता है। मूर्ख, हमें मूर्ख बनना है? मूर्ख व्हायचं का नहीं ना? तो हमेशा अरे तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, ऐसा मत बोलिए। क्या मैं मूर्ख हूँ? ये सोचिए। कितना भी आप बोलो हमें मूर्ख नहीं बनना, कितना भी आप बोलो मैं मूर्ख नहीं हूँ, पर ध्यान कीजिए, ध्यान रखिए, क्या मैं मुंह से गलत बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे तो मूर्ख है। क्या मैं शरीर से गलत कर रहा हूँ? क्या कर रहे तो मूर्ख है। क्या मैं मन से गलत सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हैं तो मूर्ख है। दूसरे तू मूर्ख है बोलेंगे तो बहुत गुस्सा आता है, तू क्या है, तू देख रहे, ये वो करके हम झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता है वो ना देखो। तथागत बुद्ध कहते न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कतंग अतनो अवक्षय कतानी अकतानी च। दूसरे लोग क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये न देखो। इससे मन में द्वेष, ईर्ष्या भावना जगेगा, क्लेश जगेगा और हमारा भी नुकसान, अपनों का भी नुकसान। इसलिए खुद क्या कर रहे, खुद क्या नहीं कर रहे, ये देखो। अगर खुद को देखना सीखा ना, मैं गलत कर रहा हूँ तो समझ लो गलत कर रहा हूँ, यही से पंडित शुरू हो गया, समझदारी शुरू हो गया। मगर जो व्यक्ति गलत करता है, अकुशल करता है और वो उसे अनेक तर्क दे के हो, अनेक उसका वो लॉयर बन के, क्या बोलते हैं उसको, वकील बन के उसको कितना भी बचा के, नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये तो अच्छा ही है, ये तो पुण्य ही है, ये तो धम्म ही है करके जो उसको बचाता है ना, समझ लेना वो व्यक्ति कभी भी वो गलत काम से दूर नहीं हो सकता। मगर जो व्यक्ति कितना भी गलत कर लो, अरे बापा मैंने गलत किया है, ये समझते ही वो व्यक्ति आगे से वो गलत काम करने से थोड़ा सा दूर रहेगा। पर जो व्यक्ति गलत करके भी नहीं ये कैसे गलत हुआ, हाँ इससे तो मेरा फायदा हो रहा है, मेरे अपनों का फायदा हो रहा है, इससे मुझे ये लाभ मिल रहा है, वो लाभ मिल रहा है, अनेक तर्क वितर्क करते रहेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। हमें अंगुलीमाल पता है ना, वो अंगुलीमाल जिसने उसके समय में पूरा गांव में तहलका मचा दिया, जहां गए वहां लोगों के लाश बिछा दिया, हजारों लोगों को मार के अंगूठियां जमा करके 1000 अंगूठियों का माला अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए निकला था वो अंगुलीमाल। हाँ, एक एक प्राणी को हिंसा करना कितना बड़ा अकुशल रहता है, कितना बड़ा पाप रहता है। हाँ, बाकी तो छोड़ो, ये जो मच्छर है ना, मच्छर को मारते हैं कि नहीं, वो मच्छर एक को मारना भी अकुशल रहता है, हिंसा रहता है, पाप रहता है, उसका भी न जाने कितना कितना पाप भुगतना पड़ता है। और इंसानों को मारना बोले तो ज़्यादा ही उसको चेतना लगता है, एक मच्छर मारा ऐसा क्या मर गया, मगर इंसान को ऐसा करते मर जाएगा क्या, उसको मारने के लिए न जाने कितनी तैयारी करना पड़ता है, कितना गुस्सा चाहिए, कितना मतलब वो द्वेष चाहिए।
तो एक इंसान को मारना कितना बड़ा पाप है। अंगुलीमाल ने तो हजारों लोगों को मारा, कितना बड़ा पाप हो गया, कितना बड़ा दुर्गति का मार्ग हो गया। मगर ऐसे अंगुलीमाल भी तथागत बुद्ध के जब शरण में आते हैं, फिर सारे हिंसा छोड़ के वो आर्य बनता है, सारे अकुशल छोड़ के वो कुशल मार्ग में चलते हैं। फिर राग छोड़ के, द्वेष छोड़ के, मोह छोड़ के वही ध्यान साधना करते करते विशुद्ध होते हैं, अनंत होते हैं, दुख मुक्त होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति हजारों लोगों को मारा वो भी बुद्ध के शरण में आने के बाद दुख मुक्त अनंत हो गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया। तो क्या हमने इतना हिंसा किया है? क्या हमने जीवन में अंगुलीमाल जैसा कर्म किया है? क्या नहीं किया है। तो हम तो आराम से बुद्ध के शरण में जाके आराम से दुख मुक्त हो सकते हैं, पर चलना तो चाहिए। औरंगाबाद से पंटे जी ने नासिक में प्रोग्राम है, आपको आना है करके निमंत्रण दिया, और हमने भी ठीक है करके स्वीकार किया। और वहीं औरंगाबाद में ही रह के, अरे ये पूर्णिमा को मुझे नासिक में प्रोग्राम है, मैं नासिक पहुंच जाऊं, वहीं बैठ के प्रार्थना करता रहा या करते रहे तो मैं नासिक पहुंच जाऊंगा? क्या पहुंच जाऊंगा? नहीं, उसके लिए आना पड़ेगा। और आते आते चलो अपने ही गाड़ी से आ गया, आते आते अरे मैं 50-60 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, अभी वहीजापुर आ चुका हूँ, बस हो गया, अभी इससे आगे नहीं बढ़ूंगा करके वहीं रुक जाता तो मैं क्या नासिक पहुँच जाऊँगा? क्या वहाँ से भी आगे बढ़ गया, यवतमाल पहुँच गया, अरे खूब लाम आले रे, बहुत दूर आ गया, अब बस इतना ही चला जा सकता है करके मैं वहीं रुक जाता तो नासिक पहुँच जाऊँगा? क्या जब तक मैं नासिक नहीं पहुँचूंगा तब तक मुझे आना ही पड़ेगा, तब जाके पहुँच पाऊंगा। इसलिए हमें भी अगर दुख मुक्त होना है तो तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिया है सबसे पहले तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जाके वो दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त होता है। अक्सर हमारी क्या होता है, दुख मुक्ति हम खूब अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, सबको वो चाहिए भी, दुख मुक्ति चाहिए भी। किसको नहीं चाहिए यहाँ? हाँ, दुख मुक्ति किसको नहीं चाहिए? कौन बोलेगा पंते जी हमारा दुख खूब आवड़ते? कौन बोलेगा हमें दुख ही पसंद है? घर में जितना चिचिर होगा, जितना लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें ही मजा आता है, सुकून मिलता है। ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? हाँ, दूसरे के घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो सुकून मिलता होगा, मजा आता होगा, मगर खुद के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा, हमेशा ऐसे द्वेष उत्पन्न होता रहा तो मजा आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। हर कोई दुख मुक्ति भी चाहते, मगर एक चीज क्या करना भूल जाते हम? क्या करना भूल जाते? दुख मुक्ति भी चाहिए, दुख मुक्ति पता भी है, निर्वाण माहिती है ना, सबने सुना है ना निर्वाण। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, बुद्ध के हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया, और वो निर्वाण हमें भी चाहिए। निर्वाण पता भी है, निर्वाण चाहिए भी, पर हमें निर्वाण प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें मार्ग पता है पर हम चलते ही नहीं, हमें रास्ता पता है पर हम उसमें जाते ही नहीं। पालन तो करना पड़ेगा ना, अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध को जब कोई गांव में उपासक उपासिकाएं पूछते थे कि भगवान हमने आपके विषय में बहुत सुना है, आप तथागत है, महाकारुणिक है, सर्वज्ञ है, और ये भी सुना है आपके उपदेश सुनने से एक तरह मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, दुनिया दुखी दुख से भर पड़ा है, ऐसे में गृहस्थ में रह के क्या सुख सुविधा भोगो, इससे अच्छा है हम भी आपके शरण में आके भिक्षु बने, भिक्षुनी बने, दुख मुक्ति के मार्ग पे चले। भगवान हमें ऐसा उपदेश न को दिया, हमें ऐसा उपदेश नहीं चाहिए। हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, अपने लोग भी चाहिए। तो घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक
जो रह सके ऐसा उपदेश दो। तब तथागत बुद्ध ने वो उपासक उपासिकाओं को प्रश्न उत्तर के शैली में यही 5 उपदेश देते हैं कि इस गांव में हिंसा करने वाले हैं क्या? बहुत है। हिंसा करने वाला पसंद है क्या? नहीं है। तो हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो आप लोग हिंसा करते हैं कि नहीं? हम करते हैं कि नहीं? हिंसा करते हैं कि नहीं? मच्छर मारते हैं कि नहीं? चिटिया मारते हैं कि नहीं? हाँ, तो तथागत बुद्ध वैसे वहाँ समझाते, चोरी करते हैं कि नहीं, व्यभिचार करते हैं कि नहीं, झूठ बोलते हैं कि नहीं, नशा पता सेवन करते हैं कि नहीं। अगर हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो हमें भी हिंसा नहीं करना। चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो हमें भी चोरी नहीं करना। व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो हमें भी व्यभिचार नहीं करना। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो हमें भी झूठ नहीं बोलना। नशा सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो हमें भी नशा सेवन नहीं करना। अत्तानं उपमं कृत्वा, तथागत बुद्ध कहते खुद को उदाहरण के रूप में रखो। दूसरे हिंसा करे हमें पसंद नहीं, हम हिंसा करेंगे हमें कौन पसंद करेगा? दूसरे चोरी करे, अरे वो चोर चोर बोलेंगे हमें पसंद नहीं, हम खुद चोरी करेंगे तो कहाँ पसंद आएगा? तो तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम ये 5 शील पंचशील भी अच्छे से पालन किया तो जीवन में सुख शांति आएगा। भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति आएगा। इसके बावजूद भी ये बुद्ध वाणी है, बगा ये तथागत बुद्ध के वाणी है ये। और तथागत बुद्ध असत्य बोलते हैं क्या? नहीं। तो पालन करते हैं तो सुख शांति आना ही है। फिर भी घर घर की कहानी, घर घर में देखे तो हर कोई एक ना एक चीज से परेशानी है। बस कहना और ना कहना, इतना ही फर्क है। कोई है क्या? हाथ उठाइए जिसके घर में परेशानी नहीं है। कोई है क्या? हाथ उठाइए जिसके घर में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये दुख सत्य है, जन्म के साथ साथ ही अनेक अनेक दुख 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 आते रहते हैं, है ना। इसलिए ये 5 शील सुख शांति मिलेगा करके बुद्धवाणी तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आए। हम कितने कितने ऐसे कार्यक्रम में रहते हैं, कितने कितने ये चाहे वंदना हो, परित्राण हो, ये धम्मदेशना हो, अनेक अनेक कार्यक्रम में जाते हैं और हर कार्यक्रम के प्रारंभ में ये शील प्रार्थना करते हैं कि ये 5 शील हम अच्छे से पालन करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, अधिष्ठान लेते हैं। इसके बावजूद भी घर गृहस्थ में सुख शांति नहीं आ रहा है। स्पष्ट यही है कि हम उसे खूब अच्छे से प्रार्थना करते, खूब अच्छे से जानते भी है, पर पालन नहीं करते। यही बात है ना, हम पालन नहीं करते। तथागत बुद्ध ने हिंसा नहीं करना, जो पानाति पाता वेरमणि उपदेश दिया ना, हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना मतलब क्या? इंसानों को नहीं मारना, यही उपदेश है क्या? हिंसा बोले तो कोई भी प्राणी को मारा तो वह हिंसा हो गया, चाहे वो छोटे से छोटे प्राणी हो या बड़े से बड़े प्राणी हो, मारा तो हिंसा हो गया। तो हम मारते हैं कि नहीं? मारते हैं कि नहीं? शान से बोलिए, हम मारते हैं, मारते हैं कि नहीं? हाँ, देखो चाहे मच्छर हो चाहे चींटिया हो, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। अरे मच्छर को क्यों मार रहे हैं? अगर मच्छर को आने नहीं देना तो साफ सुथरा रखो, हाँ, बाहर से आने वाले जगह पे जाली रखो, नेट रखो। कहाँ हिंसा कर रहे हैं? एक मच्छर में भी वही प्राण रहता है, एक इंसान में भी वही एक प्राण रहता है। ऐसा है क्या कि मच्छर में एक प्राण है और इंसानों में 1000 प्राण है? ऐसा है क्या? एक ही प्राण है ना। चाहे मच्छर मारो चाहे चींटियां मारो, हिंसा तो हिंसा ही है। इसलिए बहुत सारे अपने लोगों के घर में वो मच्छर मारने वाला बैट रहता ना, झिर झिर मारने वाला, ये रखते हैं। पाप है, पाप है। ये पंचशील ऐसा शील है जो
पालन नहीं किया तो पाप लगता है, बिगाड़ा तो पाप लगता है। माहिती है ना, पता है ना? पंचशील बिगाड़ा तो पाप लगता है, हैं? एकाग्रता नहीं रहा तो धम्म देशना सुनना बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, उसे छोड़ के यहाँ कोई मूवी लगा के यहाँ दिखाता है ना, 3 घंटा ऐसे मजे में जाएगा और खत्म होने के बाद अरे खत्म हो गया, ऐसा लगता है। क्योंकि उसमें राग, द्वेष, मोह, सारे चीज जो मन चाहते सारे चीज उसमें है। मगर ये धम्म देशना में क्या होगा? राग से कैसे मुक्त होना है, द्वेष से कैसे मुक्त होना है, मोह से कैसे मुक्त होना है, ज्ञान ही ज्ञान की विषय। और आज के समय में सारे के सारे अपने आप में बहुत पंडित है, समझदार है, विद्वान है, कोई किसी के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में ये धम्म देशना सुनना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, इसलिए ये पुण्य कार्य है, कुशल कार्य है। कुशल करना आसान नहीं है, पाप करना बहुत आसान है, ऐसे वैसे हो जाता है। इसका भी कारण क्या है पता है? पता है क्या? पाप करना आसान है, पुण्य करना मुश्किल है। ये सत्य है कि नहीं? ओह, ये सत्य है कि नहीं? हाँ, सत्य है। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि हमने बचपन से लेके मन को वैसा ही संस्कार दिया, वैसा ही ट्रेनिंग दिया। तुरंत राग निकालना, लोभ लालच निकालना, तुरंत पसंद नहीं आए तो द्वेष निकालना, क्रोध जागना, हमने बचपन से वही संस्कार दे के रखा है, इसलिए वो ऑटोमेटिक वो हो जाता है। मगर कोई गुस्सा करे तो हमें उसे गुस्सा नहीं करना, अरे वो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए वो गुस्सा कर रहे। हाँ, ऐसा करके संभालना कभी जाना ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं, तो वो ट्रेनिंग ही नहीं, इसलिए हमें आदत भी नहीं, वो करना मुश्किल है। हाँ, कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको भी गुस्सा करना बहुत आसान है, क्योंकि बचपन से वही सीख के आए हैं। इसलिए ये स्वभाव को पलटना है। ये हमारा मन जो है मक्खी की तरह हो रहा है, मक्खी जो गंदगी में ही जाता है, कितना भी रोको गंदगी में ही जाके वो बैठेगा। ये मन भी कितने भी अच्छे जगह पे रखो, गलत चीजों में ही भागते रहता है। आप लोग धम्म देशना सुन रहे हैं ना? सुन रहे? हाँ, शारीरिक रूप से फिजिकली आप लोग यहाँ बैठे, हाँ सुन रहे, ऐसा भी ला रहे, पर ये मन से सुनना चाहिए। मन बाहर गया ना, ऐसे बैठे बैठे भी नींद आ जाता है, ऐसे बैठे बैठे भी सुन रहे, क्या सुन रहे पता ही नहीं चलता। तो एकदम एकाग्र होके ध्यान से सुनना चाहिए। मन इधर उधर हुआ तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इतने ध्यान से सब लोग सुन रहे होंगे क्या? कोई तो बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। मन चंचल है, बहुत मुश्किल है ये मन। हम ध्यान साधना करते हैं कि नहीं? अहो, ध्यान साधना करते हैं कि नहीं? हाँ, ध्यान साधना को जब हम बैठते हैं ना, वहाँ कहते हैं आनापाना ध्यान करो, अपने श्वास को देखो। अत बगा ना, देखो ना, श्वास अपना है, मन अपना है, बैठे हम है और हमें ही देखना है। पर अपने ही श्वास को खुद को ही देखना है, 1 मिनट भी निरंतर देखना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। बगा, बैठ के देखो, है ना? ऐसा तो मन है जो चंचल है, चपल है, गलत जगहों पे ज्यादा जाता है। राग द्वेष मोह जाए वहीं भागते रहता है। जैसे कि एक्वेरियम में जो मछलियां रहता है ना, हम देखते रहे तो 1 घंटा देखो वैसे ही मजे से बैठेगा, 1 घंटा नहीं 1 दिन 7 दिन वैसे ही मजे से बैठा रहेगा। मगर वो मछली को एक्वेरियम से निकाल के अच्छे से अच्छे टेबल या चांदी के या सोने के टेबल में भी रखो, क्या होता है?
मछलियाँ तड़पने लगता है, और थोड़ी देर रखा तड़प तड़प के प्राण छोड़ देगा। यह हमारा मन भी वैसा ही, जहाँ राग है, लोभ लालच है, उसमें बहुत मजा आता है। जहाँ द्वेष है, क्रोध है, उसमें बहुत मजा आता है। अरे कभी कभी रास्ते में चलते चलते कहीं एक्सीडेंट होता है, कहाँ झगड़ा होता है, लोग वहाँ गाड़ी रोक रोक के देख के बैठते। अगर कहीं पे ऐसा धम्म देशना हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, अरे हम भी बुद्धिस्ट, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, करे गाड़ी रोक के देखने जाएगा क्या? जाएगा? बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मन का स्वभाव है गलत जगहों पे ज़्यादा जाना, अच्छे जगह पे जा नहीं सकता। इसलिए ये स्वभाव को पलटना है, और पलट सकते हैं, ये हमारा ही मन है। यही मन को संयमित करते करते बुद्ध बने। यही मन को संयमित करते करते बुद्ध के राह पे चलते चलते वहाँ एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों ने दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया। कितने श्रोतापति, कितने सकितागामी, कितना अनागामी, कितने अनंत दुख मुक्त। इसलिए यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है, सप पाप सकरणं, जितना भी अकुशल है, पाप है, वो मत करो, उससे हमारा ही हानि नुकसानी है। भले ही आज वो पाप करने में हमें मजा लगता हो। जो पाप करने वाले हैं ध्यान से सुनिए, भले ही वो पाप करने में अभी थोड़ी देर के लिए मजा आता हो, जैसे कभी कभी दांत आता है ना, खुजली वाले हैं दांत, ऐसे चिल्लाते हैं, बहुत मजा जैसा, सुकून जैसा, मगर वो खुजाने से वहाँ घाव हो जाएगा, वो और ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा चोट लगेगा, और ज़्यादा तकलीफ होगा। जो एक दिन में ख़त्म होना था, 1 महीने तक वो तकलीफ देगा, पता ही नहीं। बस हम भी वही तृष्णा में बहते बहते, वही राग द्वेष में बहते बहते ऐसे पाप करते हैं। इसलिए सावधान, पाप करने वाले ध्यान से सुनियो। हाँ, पाप करने में भले ही थोड़ी देर के लिए आनंद लगे, मजा लगे, मगर जो पाप का विपाक आना शुरू होगा या पाप का गलत जो परिणाम आना शुरू हो जाएगा, तब आंखों से आंसू बहा के एकदम तड़प के बैठना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पाप का फल नहीं आएगा, निश्चित रूप से आता है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम हर किसी को लागू है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैन हो, कोई भी धर्म मानने वाले हो, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई गलत करता है तो उसका परिणाम गलत आता ही है। बस एक चीज ध्यान रखना, कुछ पाप का विपाक तुरंत आता है। जैसे किसी को हमने गाली दिया, उसने भी गाली दिया, मारा, वो तुरंत आया। कहीं चोरी किया, पकड़ा, हमें मार पीटा, वो तुरंत आ गया, है ना। कुछ समय के बाद आता है। हाँ, किसी का खूब निंदा चर्चा किया, चुगली किया, और बाद में घूम फिर के उसको पता चला कि हमने निंदा किया, वो आके अब हमें ठीक कर रहे हैं, कुछ समय के बाद आ रहा है। हाँ, कुछ पाप का विपाक जीवन के अंतिम समय में आता है। भले ही लोगों को पता न हो, पर खुद ने किया हुआ पाप खुद ही समझ के इतना तड़प के बैठता है, इतना बेचैनी होता है, व्याकुल होता है। जैसे तथागत बुद्ध के समय में चुंद सुकरी का, जिसने अपने जीवन काल पूरा सुअरों को मार मार के उनका मांस बेच के जीविका किया। जीवन के अंतिम समय में 7 दिन तक वो सुअर की तरह, सुअर जैसा ही चिल्लाना, यहाँ वहाँ सुअर जैसा भागना। उनके परिवार के लोग शर्मा के उसको बंद करके रखा, वो भी वैसे 7 दिन तक ऐसे चिल्ला के बेचैनी व्याकुल होके वो मर गया। वहाँ से चलने वाले भिक्षु लोग दूर से वो सुनाई देता था, और भगवान बुद्ध के पास जाके कहते थे, भगवान यो चुंद सुकरी के घर में बहुत ही बड़ा महोत्सव हो रहा होगा, हर दिन हर समय सुअरों को मार रहा है। तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसा नहीं है, वो खुद सुअर की तरह चिल्ला रहा है। उसने जीवन भर अकुशल किया, पाप किया, उसका दुष्परिणाम भुगत रहा है।
वैसे ही देवदत्त ने भी न जाने नालागिरी हाथी भेज के बुद्ध को मारने की कोशिश किया, कभी अजात शत्रु राजा को हाथ में लेके सेना भेज के बुद्ध को मारने की कोशिश किया, कभी घृतकूट पर्वत में तथागत बुद्ध अकेला पाके पत्थरों से मार के मारने की कोशिश किया, सफल नहीं हुआ, संग भेद किया, क्या क्या पाप किया। अंतिम समय में इतना व्याकुल तड़प तड़प के बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए आया था, मगर बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही जमीन धंस के वहीं से महाअविंची नरक में पतन हो गया। तो ये जो कर्म है ना, कुछ कुछ जीवन के अंतिम समय में आता है और कुछ कुछ जीवन के बाद कभी भी आता है, मरने के बाद। हाँ, जैसे तथागत बुद्ध को चिंच मानविका ने दोषारोपण किया, माहिती है ना, कि इतना बड़ा पेट करके सबके सामने, अरे हाँ मुझसे मौज मजा कर लिया, अब बच्चा होने वाले देखा ही नहीं। अगर आप बीजी है तो आपके उपासक कौशल राजा है, अनाथ पिंडिक महाजन है, आपके उपासक का विशाखा है, ये है वो है, उन लोगों को कह देते क्या आपने गुरु के पत्नी को इतना भी नहीं देख सकते, गुरु के औरत को इतना भी नहीं देख सकते। अभी कोई ऐसे दोषारोपण करते तो कितना विचलित होता, कितना डर जाते, है ना। मगर तथागत बुद्ध तो बुद्ध है, शांत रूप से, बहन सत्य बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बस इतना शांत स्वभाव देख के वो डर गए, क्योंकि उसको सिखा के जो जैसा लाए वो विचलित नहीं हुआ। विचलित होते तो यहाँ वहाँ से हंगामा हो जाता, बुद्ध का बदनामी होता, कुछ भी नहीं, शांति से बैठे। उसका एकदम कॉन्फिडेंस ही टूट गया, जो बांध के लाए थे रस्सी टूट के गिर गया, पर्दाफाश हो गया, है ना। पर बुद्ध को ऐसे जो बदनामी करने के लिए आए, वो भी तथागत बुद्ध के पहले का ही विपाक। तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक मौदगल्यायन भिक्षु को 500 डाकुओं ने घेर घेर के मारने की बहुत बार कोशिश किया, मगर वृद्धि में एक दग प्राप्त वो मौदगल्यायन भिक्षु कभी हवा होके कभी अंतर्ध्यान होके वहाँ से गायब होता था। मगर बार बार पीछा करते हुए देख के ये क्या है, ऐसे सोच में पड़ गए। बाद में ध्यान से देखा तो हाँ, पहले जन्म में मैंने अपने ही माता पिता को मारने की कोशिश की थी, मारा नहीं, मारने की कोशिश की थी, उसके विपाक से अभी मुझे ऐसे मरना ही है। तो तथागत बुद्ध के पास परिनिर्वाण का अनुमति लेके वो घृतकूट पर्वत में उस दिन वहीं रहा। 500 डाकुओं ने घेरा मार डाल के वो मौदगल्यायन भंते के पास पहुंचा और कहते हैं मौदगल्यायन भंते को इतने क्रूरता के साथ मार के गए, है ना, पूरा हड्डी हड्डी ये चावल के दाने जैसा छोटा छोटा बना के इतना मार के गए। और ये मारने का कारण भी क्या है, वो गैर बौद्धों को बुद्ध धर्म ज़्यादा ही फैल रहा है, सहन नहीं हो रहा है, बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश किया, हो नहीं रहा था, तो बुद्ध नहीं तो बुद्ध के धर्मों को ज़्यादा फैलाने वाला और कौन है, ये मौदगल्यायन भिक्षु। मौदगल्यायन भिक्षु में इतना रिद्धि शक्ति था कि हम मरने के बाद का विश्वास करते कि नहीं, सुगति दुर्गति। हाँ, ये मौदगल्यायन भिक्षु देखना, विमान वो तो पेत वो तो त्रिपिटक के ग्रंथ में है। मौदगल्यायन भिक्षु दुर्गति में जाके लोगों को पूछते थे कि तुमने क्या पाप करके आए जिसकी वजह से इतना दुखद भुगतना पड़ रहा है। तो वो कहते, वही बात लोगों को सुनाते, तो लोग अरे ऐसे पाप करेंगे तो ऐसा दुर्गति भुगतना पड़ेगा, लोग बहुत सजग सचेत होता। कभी सुगति में जाके उन लोगों से पूछते कि ऐसे क्या पुण्य करके आया जिसकी वजह से इतना वैभव मिला। किसी ने दान दे के आए, किसी ने शील पालन करके आए, किसी ने ध्यान साधना करके आए, वो बात लोगों को बताते और वो बात सुन के लोग भी अरे इतना वैभव मिलता है तो हम भी करेंगे। तो ऐसा प्रचार करने वाले मौदगल्यायन भिक्षु, इसलिए उनको मारने की षड्यंत्र किया, मार दिया। ऐसे पहले पहले का जन्म का कभी भी आता है, इसलिए हमेशा याद रखना जो भी पाप करने वाले हैं, हाँ
न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरंग पविसा। अगर कोई पाप करता है तो वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। चाहे वो आकाश में छुपे रहो, चाहे वो जमीन के पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में छुपे रहो, चाहे वो समुद्र के नीचे, पानी के नीचे छुपे रहो, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा पाप करके क्या होगा, हाँ तो करूं, हाँ नंतर नको करूं, हाँ अभी थोड़ा करता हूं बाद में नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा पाप करके क्या होगा, ऐसा बहुत सारे सोचते। मगर याद रखना, बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। तो वैसे ही थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा, जब मौका मिलेगा मैं बहुत बड़ा पुण्य करूंगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। मौका मिला तो पुण्य करते जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलके भी बहुत बड़े सुख का कारण बन सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते कुशल उपसंपदा, जब भी मौका मिले पुण्य करते जाओ, कुशल संपादन करते जाओ, क्योंकि ये पुण्य ही सुख का कारण है। आप लोगों को सुख पसंद है कि नहीं, शांति पसंद है कि नहीं? सुख शांति के लिए क्या क्या करते हैं इस दुनिया में? इंसान जो जैसा भी करता है ना, सुख शांति के लिए है ना। आप काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, वो भी सुख शांति प्राप्ति के लिए। हाँ, आप लोग शादी करते हैं, परिवार बनाते, वो भी सुख शांति के लिए। आप लोग घर बनाते हैं, मेहनत से घर को सजाते हैं, वो भी सुख शांति के लिए। हाँ, इस दुनिया में न जाने कितने कितने अच्छे काम या कितने कितने बुरे काम करते हैं, वो भी सुख शांति के लिए। पर उनसे सुख शांति मिलता है क्या? महीना भर काम किया, हाथ में पगार आया, सुख तो मिलता है, पर कितने देर के लिए। बहुत मेहनत किया, पैसा आया, अच्छा घर बनाया, कितने देर के लिए सुख। वो घर से भी बढ़ के अभी बंगलो बनाया, कितने देर के लिए सुख। बंगलो में बड़ा बड़ा टीवी, वाईफाई, जितना भी सुख सुविधा चाहिए सब रख दिया, कितने देर के लिए सुख। अच्छे से अच्छे गाड़ी आया, कितने देर के लिए सुख। मतलब दुनिया में अगर मला ये पण पाहिजे ते पण पाहिजे म्हणून ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कहते कहते दुनिया भर के सारे चीज भी मेरा 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 हो गया, तो भी सुख शांति मिलने वाला नहीं है। सारा दुनिया अपना हुआ तो अभी अंतरिक्ष चाहिए, अभी चंद्रमा चाहिए, मंगल चाहिए। कहाँ वो चाहिए तृष्णा का अंत है। इसलिए तथागत बुद्ध स्पष्ट कह गए, पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुनः तम्मी छंदं कैरा था सुखो पुण्य स उच्चयो। सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। कैसे मिलता है? पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, कुशल कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। कैरा थे तंग पुनः पुनः, ऐसा पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। हाँ, एक बार हुआ ना बस हो गया, ये पूर्णिमा को हमने पुण्य किया ना बस हो गया, अब अगले पूर्णिमा तक कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? हाँ, आज के दिन आप लोगों ने यहाँ भोजन किया कि नहीं? अगर हम कहे अब अगली पूर्णिमा को यही खाना खाना है, अतः जेवायचं नहीं बरं का, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा क्या? मानेंगे क्या कोई? निश्चित रूप से कोई भी नहीं मानेंगे। अभी खा के शाम को तो खाएगा ही, शाम को नहीं खाया उपवास लिया तो कल को खाएगा ही। और एक बार खाते क्या? दिन में 2-2, 3-3 बार खाते। हम ये शरीर के लिए 2-3 बार खाते, तो मन के लिए, मन को अच्छा एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए क्या हम पुण्य नहीं कर सकते? पुण्य तो करना ही चाहिए। हाँ, तो तथागत बुद्ध कहते हैं बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आस रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं
सुखो पुण्यस उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। जब आप पुण्य करके देखो तब सुख शांति मिलेगा। वैसे तथागत बुद्ध ने तम देशना सुनना भी पुण्य है, मंगल है कहा है। तो इसका मतलब तम देशना सुनने से भी हमें वो सुख शांति मिलना चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए। नहीं तो तथागत बुद्ध की वाणी तो मिथ्या हो जाता। तो ये धम्म देशना सुनते सुनते मन में सुख शांति मिल रहा है कि नहीं? हाँ, खोटा बोलो न का बर का। हाँ, वो बोलेंगे तो फिर मुसावादा हो जाएगा। हाँ, सुख शांति मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। हर बार टेक्निक तो सही होगा इसका गारंटी नहीं है ना। कभी कभी हम मन व्याकुल होके, मन बेचैनी होके धम्म देशना सुनेंगे या सुनने को बैठेंगे, थोड़ी ना सुख शांति मिलेगा। हाँ, कोई शायद खाना हुआ नहीं होगा, अरे मुझे खाना खाना है, वो खाना भी लेके गया, अब कहाँ खाऊं, ऐसा वैसा सोच के बैठेंगे तो धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? नहीं। कोई बच्चा लेके आएंगे, बच्चा एकदम चलते बैठेंगे, सुन पाएंगे क्या? नहीं। हाँ, 4-5 लोग आए थे, एक जन नहीं दिख रहा है, बाहर खेलने गया क्या, बाहर कहाँ गया, ऐसे व्याकुल हो गया, सुन पाएंगे क्या? नहीं। तो धम्म देशना सबसे पहले श्रद्धा युक्त चित्त से धम्म देशना सुनना चाहिए। श्रद्धा युक्त मतलब विश्वास पूर्वक सुनना चाहिए। विश्वास मतलब आपको बुद्ध के प्रति विश्वास होना चाहिए, है ना? है कि नहीं? धम्म के प्रति विश्वास होना चाहिए, है ना? संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए, है ना? ये बुद्ध वाणी सुनने से हमारा भी कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी कल्याण होगा, ये विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अगर ये श्रद्धा हुआ तो आप ये धम्म देशना सुन पाएंगे। और धम्म देशना सुनने के लिए एक माहौल बनना चाहिए, एकाग्रता का माहौल बनना चाहिए। किसी का टैटू मोबाइल बजा तो सबका ध्यान उधर, कोई वो गेट घर घुर कर रहा है तो सबका ध्यान उधर। चंचल है ना, स्वभाव है ये मन का, है ना? तो एकाग्र होके श्रद्धा युक्त चित्त से धम्म देशना सुनेंगे तो वो धम्म देशना अच्छे से सुन पाएंगे और धम्म का रस मिलता है। सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाति, दुनिया में जितना भी रस है उनमें धम्म रस सबसे बड़ा रहता है। पर लोग धम्म की रस नहीं जानते, इसलिए लगता है अच्छे से अच्छे खाना मिले, आहा वही सबसे बड़ा रस, या अच्छे से अच्छे पैसा गिनने को मिले तो वही सबसे रस, या अच्छे से अच्छे काम भोग करने को मिले। जैसे आंखों से अच्छा देखते रहना, कानों से जो मर्जी वो सुनते रहना, मुंह से जो मर्जी खाते रहना, नाक से जो मर्जी सूंघते रहना, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करते रहना, हाँ ऐसे पंचकाम भोग विलास करने को मिला तो वही सबसे बड़ा रस। मगर तथागत बुद्ध ने इन सारे चीज़ों को सही रस नहीं कहा। सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाति, जो व्यक्ति धम्म का रस सही मायने में ले पाएंगे उन लोगों के लिए ये काम भोग सुख कुछ भी नहीं, ये पैसे का रस कुछ भी नहीं, ये भोजन का रस कुछ भी नहीं। इसलिए धम्म रस, तो एकाग्र और श्रद्धा युक्त चित्त से धम्म देशना सुना तो वो धम्म रस मिलता है। और धम्म रस लेने के लिए और एक दो चीज़ ये भी होना चाहिए, धम्म देशना सुनते समय पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह म्हणजे पहले ही सारा चीज़ भर के नहीं रखना कि मला का करायचं का नहीं करायचं, मला सर्व माहिती आहे, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये पूर्णिमा है, पंडित जी आए कुछ बोल के जाएंगे फिर जाएंगे करके ऐसे ही बैठे रहे तो सुन पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, सुनेगा ही नहीं। कि पंडित जी आए हैं, बुद्धवाणी बोल रहे हैं, इससे हमारा कल्याण होगा करके सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, तब जाके सुन पाएंगे। नहीं तो मैं कितना पढ़ा लिखा माहिती है क्या, मैं तो BA हूँ, MA हूँ, मास्टर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे बनते जी की क्या धम्म देशना सुनने की ज़रूरत है, ऐसा करके बैठा तो सबको दिखाने के लिए हाँ मैं भी हूँ दिखाने के लिए होगा, धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। और धम्म देशना सुनते समय मन में क्लेश नहीं होना चाहिए, बरका क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश म्हणजे
मन में राग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। धम्म देशना सुन रहा है, उसको अपना ही राग, लोभ, लालच वही याद आ रहा है। मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो रहा है। हाँ, मुझे जाना था, मैं अभी कैसे जाऊँ, सब लोग है, ऐसा वैसा करके बेचैन होके, व्याकुल होके, द्वेष चित्त रख के बैठेंगे तो क्लेश की वजह से मन एकाग्र नहीं हो पाएंगे। धम्म देशना अच्छा होने के बाद भी क्लेश से दूषित हो जाएगा, तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा। तो क्लेश मुक्त होके, पूर्वाग्रह रहित होके, श्रद्धा चित्त से एकाग्र होके धम्म देशना सुनेंगे, तब उसका रस खूब अच्छे से मिलता है। भगवान बुद्ध के समय में एक उपासिका ऐसे धम्म देशना सुनने को मिला, ऐसे धम्म देशना सुन रहे थे कि उसके घर में पूरा 500 चोरों ने चोरी करने के लिए आया, और बार बार उसके नौकर जो एक ही वहाँ छोड़ के आया था, बार बार आके कह रहे कि मालकिन आपके घर में चोर घुस आया। कहते घुसने दो, मुझे धम्म देशना सुनने में डिस्टर्ब मत करो। फिर आके कहते कि उन लोगों ने पूरा रुपया पैसा जमा कर दिया, बोरी में बांधना शुरू कर दिया। चोरी करता है तो करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे सोने चांदी सब बांधना शुरू किया। अरे बाबा, मैंने कह दिया ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे धम्म देशना सुनने दो। हम होता घर में चोर, अरे चोर घुस गया क्या, अरे बचाओ करके सबको इकट्ठा करके जाएंगे, है ना। तो ये श्रद्धा चित्त है। ये एकाग्र होके श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनने से उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सचित परियोधपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, दूसरों के चित्त को नहीं। हमारा सबसे ज़्यादा रोना इसी बात पे है कि जिसके साथ हम नहीं रहते, जिसके साथ हम रहते वो अच्छा नहीं है। सास को बहू अच्छा नहीं मिलता, बहू को सास अच्छा नहीं मिलता, कि पति को पत्नी अच्छा नहीं मिलता, पत्नी को पति अच्छा नहीं मिलता। हमेशा हम दूसरे को ही मेरे माँ बाप अच्छा नहीं, या मेरे बच्चे अच्छा नहीं, मेरे बीवी अच्छा नहीं, मेरे पति अच्छा नहीं, मेरे सास अच्छा नहीं, मेरे बहू अच्छा नहीं, हमेशा दूसरों का ही कंप्लेन। पर कभी हमने खुद को देखा क्या कि हम क्या है, हम क्या है। इसलिए अपने आप को देखना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है। वास्तव में यह अमुक व्यक्ति अच्छा नहीं करके जो कहते रहते ना, वास्तव में सच वो नहीं है। सच वो नहीं है जो हम ये कहते हैं, सच वो है जो हम अनुभव करते हैं। अगर एक अमुक व्यक्ति उसने मुझे कुछ कह दिया और मैं उसे गुस्सा करूं, और एक बार नहीं बार बार गुस्सा करूं, और बार बार ही नहीं जब भी याद करूं तब उस पे मैं गुस्सा करूं, तो वो स्वभाव तो हमने खुद ही बनाया ना। अगर वो उसको देख के सबको गुस्सा आता तो उसको देखने वाले हर किसी को गुस्सा आता है क्या? किसी को देखते कितना प्यार आ जाता, किसी को देख के कितना अपनापन सा हो जाता, किसी को देखते मित्र भाव आता, है ना। इसलिए वो अच्छा है बुरा है वो लेने वाला हम ही, वो अनुभव करने वाला हम ही, और उसको मन ही मन संस्कार बना के राग उत्पन्न करना है या द्वेष उत्पन्न करना है, वो करने वाला ही हम ही। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ब्रह्म समान है। मतलब माता पिता में बच्चों के प्रति असीम मैत्री, असीम करुणा, असीम मुदिता, असीम उपेक्षा भाव रहता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। इसलिए माता पिता को ब्रह्म समान कहते हैं। दुनिया में हर बच्चों के लिए माता पिता जितना उपकार कर सकते हैं ना, बाकी कोई नहीं कर सकता। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर ये मन, अपना मन शुद्ध रहा, परिशुद्ध रहा, संयमित रहा, तो माता पिता भी हमारे उतना कल्याण नहीं कर सकते जितना ये संयमित मन हमारा कल्याण करेगा। और मन अशुद्ध रहा तो हमारे अमुक शत्रु जो कहते हैं ना, वो भी हमारी उतनी हानि नुकसानी नहीं कर सकता जितना
ये असंयमित मन हमारा हानि नुकसानी करता। इसलिए ये मन संयमित होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं पाप न करो, कुशल कर्म करो, चित्त परिशुद्ध करो, ये तंग बुद्धान शासनं, ये सारे बुद्धों का शासन है, धम्म है, शिक्षा है, उपदेश है। जितने भी पहले बुद्ध बन के गए उनका उपदेश यही है, जितने भी अभी बुद्ध बनने हैं उनका भी उपदेश यही है, जितने भी भविष्य में यही विपश्यना ध्यान साधना करके जो बुद्ध बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, उनका उपदेश भी यही रहेगा। तो हमें भी जीवन सुख शांतमय बनाना है तो हमेशा याद रखना, जो भी पाप है वो पाप नहीं करना, जो भी पुण्य है कुशल है वो करना, और हमेशा अपने चित्त को परिशुद्ध करना। ये बुद्ध का धम्म है। धम्म किस लिए? जीवन में अनेक अनेक दुख है, अशांति है, तकलीफ है, उनको विनाश करने के लिए, निर्मूल करने के लिए, शांत करने के लिए ये धम्म है। जीवन में अनेक अनेक दुख है, वो दुखों से मुक्त होने के लिए ये धम्म है। तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए, तथागत बुद्ध के बाद उसको धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। सम्राट अशोक के समय में जब तीसरी बौद्ध संगायना हुआ, सारे बुद्ध उपदेश धम्म और विनय को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। वही सुत्त पिटक, त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत 5 निकाय ग्रंथ आता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय करके। हाँ, उनमें से मध्यम निकाय के ये सुत्त अलगदुपम सुत्त, वो सुत्त में तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म केवल और केवल नाव समान है। धम्म क्या है? नाव समान है। तथागत बुद्ध वहाँ उदाहरण के साथ बताते हैं, जैसे कोई एक इंसान जंगल के राह पे चल रहे हैं। अभी जंगल के राह बोले तो कोई चलता है, हमेशा चलता है तो वहाँ रास्ता अच्छे से दिखता है। अब कभी कभी चलने से वो रास्ता ही दिखता नहीं, तो चलते 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 वो जंगल में भटक गया, रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर ऐसा समय आ गया कि वो कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, चारों ओर घना जंगल, कहाँ उत्तर, कहाँ पूर्व, कहाँ पश्चिम, कहाँ दक्षिण, कुछ भी पता नहीं, कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, वो भटक गया। अब जंगल में भटकना बोले तो कितना डरावना है, कभी भी जंगली जानवर आके उसको खत्म कर सकता है। वो और घबरा जाता है, और बेचैनी होता है, और व्याकुल होता है, अब क्या करूं क्या करूं। फिर वो यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, और बेचैनी, और डर, और त्रास, क्या करूं। अगर अंधेरा हो गया तो उसका मरना निश्चित, कोई ना कोई जंगली जानवर आके उसको खत्म कर ही लेगा। अब क्या करूं? जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागते रहते, और भागते भागते वो जंगल के किनारे पहुंच गया। अब जंगल के किनारे पहुंच गया तो वहां बहुत बड़ा नदी था। वो देखते हैं जहां वो खड़े हैं इतना भयावह जंगल है, कभी भी जंगली जानवर आके उसको खत्म कर सकता है। फिर वो नदी के उस पार देखते कि वहाँ कोई घना जंगल नहीं है, वहाँ कोई डरावना नहीं है, वहाँ गए तो जान बच जाएगा। तो अभी जाना उस तरफ है, और जाए तो कैसे? वहाँ पुल नहीं है, इतना बड़ा नदी तैर के भी नहीं जा सकता, तो जाए तो कैसे? फिर वो क्या करते हैं, जंगल से वहाँ से लकड़ी, पत्ता, रस्सी ये वो लाके एक नाव बांधता है। मुश्किल से एक छोटा सा नाव बन गया। अभी वो नाव चढ़ के मुश्किल से एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच भी गया, और दूसरे किनारे पहुंचने के बाद वो देखता है, अरे मैं इतना डरावना जंगल में था, कभी भी मेरा मृत्यु हो सकता था, अभी मैं इस किनारे आया हूँ, यहाँ कोई डर नहीं, कोई त्रास नहीं। अभी इतने डरावने जंगल से मुझे सुरक्षित इस किनारे ये नाव ने लाया। तो नाव के प्रति कृतज्ञ होके
यही नाव की वजह से मेरा जान बच गया करके जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो नाव को भी साथ में लेके जाना है या वहीं छोड़ के जाना है? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नाव की वजह से जान बच गया ना, नाव ने उपकार किया ना, इसलिए नाव को जहाँ जहाँ जाए वहाँ लेके जाना है क्या? अगर ऐसे अपने बाहों में उठा के चलेंगे या खिस खिस के चलेंगे तो वो एक उसको अच्छा खासा बोझ बन जाएगा, उसकी वजह से उसका जल्दी मरना तय हो जाएगा। नाव है, नदी पार करने के लिए काम आता है, इसलिए जैसे मुझे काम आया सबको काम आए करके वहीं छोड़ के जाना चाहिए। हाँ, वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया ना, वो धम्म भी ये नाव समान है। जीवन में जंगल में फंसे समान हम भी अनेक अनेक दुख, पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न में फंसे हुए हैं, तृष्णा से जकड़े हुए हैं, अनेक राग, द्वेष, मोह, क्लेश की वजह से इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना तनाव, हम वो जंगल में है। अभी वो दुख से मुक्त, दुख मुक्ति किनारे जाने के लिए तथागत बुद्ध ने वो नाव बना दिया, वो नाव बता दिया। वो नाव में हमें बैठ के उस पार जाना है। अभी नहीं, ये नाव तथागत बुद्ध ने इतना अच्छा बना दिया, ये नाव से ऐसा दुख मुक्ति किनारे जा सकते, ऐसा वैसा करके वहीं भक्ति भाव करके बैठेंगे तो वो कभी दुख मुक्त होगा क्या? तथागत बुद्ध का धम्म भी वही है। तथागत बुद्ध ने वो धम्म दुखों से मुक्त होने के लिए बताया। आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश बता दिया, मध्यम मार्ग का उपदेश बता दिया, शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश बता दिया। अब वो शील समाधि प्रज्ञा पूजा करके रखने के लिए तो है नहीं, वो तो गुण है, उसे पालन करना है। अगर हम उसे ग्रहण करेंगे, पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम दुख मुक्त हो सकते हैं। केवल पूजा करने से, भक्ति भाव करने से, या केवल ये ऐसा है वो ऐसा है उसको पाठ करने से या पढ़ने से, जानने से हमारा बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। इसलिए जो भी धम्म है सबसे पहले उसको अच्छे से समझना है। इसको तथागत बुद्ध परियति धम्म कहते हैं। जो भी अच्छे धम्म को समझते उसे अच्छे से अभ्यास करना है, उसे कहते हैं तथागत बुद्ध प्रतिपत्ति धम्म। फिर तथागत बुद्ध जो भी अच्छे धम्म को समझते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में सुख शांति मिलेगा, जीवन में श्रोतापति सकिदागामी अनागामी अरहत फल मिलेगा, दुख मुक्त होगा, इसे कहते हैं प्रतिपत्ति फला। तो ये 3 धम्म का स्टेज है। पहले परियति धम्म जानना है, सीखना है, फिर प्रतिपत्ति धम्म उसको अच्छे से पालन करना है, फिर प्रतिवेद धम्म उसका अच्छा परिणाम भी आएगा। ये धम्म का मूल सार है। अभी देखो मेरे हाथ में ये क्या है? मोबाइल का कवर ही है। मोबाइल तो गिरा नहीं सकता मैं, है ना? ये मोबाइल का कवर है। अभी ये गिर गया, हाँ, अरे ये मेरा कवर गिर गया, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मला पाहिजे होते हैं, अभी ये मुझे चाहिए। अभी मैं बनते हूँ, महाथेरो भी हो चुका हूँ, अब बुद्धिज्म में PhD करके डॉक्टर भी बन के बैठा हूँ, तो मैं क्यों उठाऊँ? अब मैं तो बुद्धवाणी जानता हूँ। चलो मैं प्रार्थना करता हूँ, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवान सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुखदो लोकविदो। ये मेरे हाथ में आया क्या? जाओ द्या, मला परित्राण पण येते, हाँ, मुझे परित्राण भी आता है। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति चेतवने अनाथ बिंदिकस्स आरामे तको अन्यतरा देवता विकंताय रत्या। ये मेरे हाथ में आया क्या? आता मला सांगा, बताइए, अगर मैं ऐसे ही पूजा पाठ करता रहूं, ऐसे ही प्रार्थना करता रहूं, ये मेरे हाथ में आए, ये मेरे हाथ में आए, कितना समय लगेगा? कितना समय बाद ये मेरे हाथ में आएगा? कितना? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल? नहीं, 10 साल में भी नहीं, कभी नहीं। अरे बापा, अगर मुझे ये चाहिए तो गिनो 1 2 3,
3 सेकेंड, और वो 3 सेकेंड के लिए हम पूरा जीवन पूजा पाठ करके प्रार्थना करके बैठते, भगवान ये मेरे हाथ में चाहिए, ये मेरे हाथ में चाहिए। भगा बुद्ध ने जो उपदेश दिया है ना, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे समझदार हो, चाहे जैसा भी हो, सबके लिए समान उपदेश दिया है। सबको वैसे ही जान सकते, समझ सकते, अभ्यास कर सकते। बुद्ध के समय में बड़े बड़े लोग ही दुख मुक्त नहीं हुए, किसान लोग भी, छोटे से छोटे लोग भी ये मार्ग पे चल के दुख मुक्त बने हैं। इसलिए ये सबके लिए कल्याणकारी, मानव हितकारी ये धम्म है। ये धम्म को जानो, केवल जान के नहीं रखना, पालन करो। जितना पालन करेंगे उतना जीवन में सुख शांति निश्चित रूप से आता है। तो पंत जी घड़ी देख रहे, समय तो हो गया, हाँ, इसलिए विशेष रूप से आज पौर्णिमा के दिन आप लोग इतने पवित्र जगह पे आके ये धम्म देशना कार्यक्रम, ये विविध कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से, धम्म के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग का निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।